स्टूडेंट्स, मैं आपको पिछले वीडियोज में मॉडल पढ़ाए थे। क्या मॉडल? जिसमें आपने देखा था सेल का प्रयोग और शुड का भी प्रयोग आपने देखा। अब हम आपको टीच करने जा रहे हैं मॉडल में ही व्हील एंड वुड। तो पहले हम व्हील के बारे में फोकस किए हैं। पहले व्हील का हम प्रयोग बताएंगे कि आप व्हील का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। आपने सुना होगा व्हील और सेल दोनों में डिफरेंस क्या है, कि व्हील का प्रयोग जो है IV को छोड़कर के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ होता है और सेल का प्रयोग IV के साथ होता है। दोबारा सुनिए, IV के साथ सेल और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ व्हील का प्रयोग होता है। तो सेल तो आपने देख लिया, अब व्हील का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं कि व्हील का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो देखिए इसमें दिया है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर यानी वही फ्यूचर इंडेफिनिट को बोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें व्हील लगा हुआ, सब में व्हील लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ आपको बताते हैं। जब हमारी सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में हो तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ व्हील का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल होता है, सेल का। तो देखिए राम जो दिया गया है, राम हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। ही सी इट और नाउन जो आते हैं वो क्या आते हैं, थर्ड पर्सन। अब राम जैसे दिया है तो आपका थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ आपका विल का इस्तेमाल होता है। तो देखिए विल इसमें इस्तेमाल कर दिया गया है, हो गया। यहां देखेंगे दिया है यू विल सिंग अ सॉन्ग। यू हमारा सेकंड पर्सन है तो यहाँ पे विल का इस्तेमाल कर दिया गया है। मैंने आपको बताया ना कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। आप यहां देखिए दे दिया गया है तो यहां पर विल का प्रयोग कर दिया क्योंकि दे आपका थर्ड पर्सन। आप जानते होंगे पर्सन हमारे 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो विल का प्रयोग जो है फ्यूचर इंडेफिनिट में, या जिसको हम सिंपल फ्यूचर बोलते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ होता है और सेल का प्रयोग जो है फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। तो देखिए हमारा राम, यू और दे जो दिया गया है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, राम भी और दे भी क्या है, थर्ड पर्सन है। इन तीनों के साथ विल का प्रयोग किया गया किसमें, सिंपल फ्यूचर में। लेकिन वहीं पे सिंपल फ्यूचर में ही अगर प्रॉमिस एंड विलिंग दिया गया है, प्रॉमिस मीन्स वादा करना, विलिंग मीन्स इच्छा या रजामंदी। देखिए हमने हिंदी में नोट कर दिया है जिससे कि आपको शंका न हो। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है, वचन या वादा। एंड मीन्स और रजामंदी बोलते हैं विलिंग्स को, किसी चीज के लिए आप राजी हो जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि अगर इसका सेंस आएगा आपको तो वहां पे भी हम विल का प्रयोग करेंगे, चाहे हमारा जो आपका सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन क्यों न हो। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन अगर दिया है सब्जेक्ट और उसको पढ़ने से सेंटेंस को पता चल रहा है कि नहीं वहां पे प्रॉमिस का सेंस आ रहा है या रजामंदी विलिंग्स का आ रहा है, तो हम आई के साथ सेल का प्रयोग न करके विल का प्रयोग करेंगे। दोबारा सुन लीजिए, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बिल्कुल श्योर है। लेकिन अगर वहां पे प्रॉमिस या विलिंग्स का सेंस आएगा तो सेल का प्रयोग न करके हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग कर देते हैं, यानी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। आपने देखा होगा आई के साथ सेल इस्तेमाल होता है लेकिन विल हो गया, कारण क्या है, इसमें सेंस या तो प्रॉमिस का या विलिंग का आ रहा। आई देखते हैं किसका सेंस आ रहा है, तो आई विल गिव यू माई बुक, मैं आपको अपनी पुस्तक दूंगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस का सेंस आ रहा तो विल की जगह पे क्या कर देंगे आप, और सेल की जगह पर विल। आई के साथ जल्दी सेल का प्रयोग होता है ना, लेकिन प्रॉमिस का सेंस आ रहा तो विल हो गया। यहां देखिए
और वी विल पे योर मनी, हम आपके पैसे को क्या करेंगे, चुकता करेंगे। तो ये प्रॉमिस किया जा रहा है, या हम ऐसे कर सकते हैं, रजामंदी हो रही है कि हम आपके पैसे को क्या करेंगे, पे करेंगे, चुकता करेंगे। तो आप देखते हो कि यहाँ पर जो है रजामंदी का सेंस आ रहा है, या प्रॉमिस भी कर सकते हैं, मैंने वादा कर रहा हूं कि मैं आपका पैसा क्या करूंगा, पे करूंगा। तो यहाँ पे विल के जगह पे आप देखिए शैल इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन प्रॉमिस का सेंस होने की वजह से शैल के बजाय क्या कर दिया गया है, विल। ये ध्यान रखना होगा। प्रॉमिस या विलिंग्स का सेंस आए, वचन या रजामंदी हिंदी में बोलते हैं, तो आपको शैल के जगह पे विल को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। अगला देखिए, ये दिया है डिटरमाइनेशन अर्थ है। डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, और थ्रेट का मतलब होता है धमकी। मैंने यहाँ लिख दिया दृढ़ निश्चय या धमकी। तो अगर धमकी का सेंस आ जाता है, या डिटरमाइनेशन निश्चय का अगर सेंस आ रहा है, तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग न करके क्या इस्तेमाल होता है, विल। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आई विल नॉट अलाउ टू डू दैट वर्क, मैं उस काम को करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होगा कि आपको एक तरीके से थ्रेट दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। तो धमकी देने की वजह से, धमकी का सेंस आने की वजह से यहाँ पे विल आई के साथ शैल लगना चाहिए था, अब शैल नहीं विल कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मैं सत्य का पता लगाऊंगा। तो देखिए इसमें डिटरमाइनेशन का सेंस आ रहा है। अब आप कहेंगे कि आई के साथ शैल क्यों नहीं, तो अगर डिटरमाइनेशन या थ्रेट का सेंस आएगा तो शैल के बजाय विल का प्रयोग करेंगे, यानी जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये लिखा आई विल टीच हिम अ लेसन, मैं उसे एक लेसन पढ़ाऊंगा, यानी उसको शिक्षा दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिटरमाइनेशन, यानी वहां पे दृढ़ संकल्प हो रहा कि मैं उसको एक शिक्षा दूंगा, कोई गलती किया उसको गाइड करूंगा। तो देखिए यहाँ भी आई के साथ सेल्फ प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन डिटरमाइनेशन की वजह से यहाँ पे सेल की वजह से बजाय क्या कर दिया गया है, विल। तो बस आप थोड़ा सा बस ये ध्यान दे लीजिए शॉर्ट में, कि जहां पे आपको प्रॉमिस, थ्रेट, प्रॉमिस मींस वादा, थ्रेट मींस धमकी, डिटरमाइनेशन में दृढ़ संकल्प, या विलिंग्स जिसको बोलते हैं, रजामंदी हिंदी में बोलते हैं, अगर ऐसा सेंस आ रहा है तो हम करते क्या है कि जहां पे विल हम इस्तेमाल करते हैं वहां पे शैल कर देंगे, और जहां पे शैल इस्तेमाल करते हैं वहां पे विल कर देंगे। बस शॉर्ट में आपको ये बात समझनी है, राइट। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।